जामनगर में एक जादुई बगीचा था। दिन में उधर शांति रहती थी, लेकिन रात होते ही उधर आ जाता था देराज और बोलता था, सब मारे जाओगे, किसी को नहीं छोड़ूंगा। देराज एक सनकी भूत था। वो 20 साल पहले इसी गांव में अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। वो रोज सुबह काम पर जाता और रात तक कुछ पैसे सेठ उसे देता था। वो रोज अपनी माँ से कहता, माँ आप फिक्र मत करो, एक दिन मैं अमीर इंसान बनूंगा और आपको रानी की तरह रखूंगा। एक दिन देराज उसी बगीचे के पास से काम करने जा रहा था। उसने देखा कुछ लोग बगीचे में चोरी कर रहे हैं। वो पास में गया और बोला, रुको, इधर चोरी मत करो, ये हमारे गांव का बगीचा है। लेकिन सामने वाले हंसे और बोले, तू क्या ही उखाड़ लेगा हमारा, चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना। इतना सुनते ही देराज को गुस्सा आ गया और वो बोला, चले जाओ यहाँ से, चोरी मत करो। उन चोरों को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने देराज पर वार किया और वो वहीं पर बेहोश हो गया। देराज वहीं पर बेहोश पड़ा था। कुछ देर बाद गांव के लोग आए और बोले, देराज उठो, यहाँ क्यों लेटा है। देराज आवाज सुनते ही होश में आ गया। गांव वालों ने देखा कि वहां आधे से ज्यादा पौधे गायब थे। गांव वाले गुस्से में बोले, देराज तूने चोरी क्यों की, अब तुम्हें नुकसान भरना होगा। देराज ने पूरी बात बताई और बोला, मैंने चोरी नहीं की। लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी और सबने गुस्से में आकर देराज का खेल खत्म कर दिया। उसकी लाश वहीं पर पड़ी रही और उसकी बूढ़ी माँ भी भूख के कारण चल बसी। उसी बगीचे में पूर्णिमा की रात देराज की आत्मा आ चुकी थी। वो रात पूरी बगीचे में एक बात ही चिल्लाता, बदला। एक दिन वही चोर उस बगीचे में दोबारा चोरी करने आए। वो जैसे ही आए उसी वक्त देराज वहां आ गया। देराज बोला, अब तेरा खेल खत्म बेटा, बहुत इंतजार कराया तूने, अब मैं मेरा बदला लूंगा। वो चोर रोने लगा और बोला, प्लीज मुझे जाने दो, मैंने तो सिर्फ वही किया जो मालिक ने बोला था। देराज गुस्से में बोला, कौन है तेरा मालिक, जल्दी बता मुझे। चोर बोला, उसका नाम है राहुल। ये नाम सुनते ही देराज चौंक गया। ये कोई और नहीं, गांव का सरपंच था। उसके बाद देराज बोला, किसी के कहने पर किसी को मारना भी तो गलत काम है। फिर उसने इन चोरों को कहीं हवा में गायब कर दिया। फिर देराज सीधा सरपंच के घर गया, लेकिन वहां जाकर उसने देखा कि चारों तरफ रक्षा कवच लगे हैं। सरपंच अंदर से बोला, मुझे पता था एक दिन तू बदला लेने जरूर आएगा, इसलिए मैंने पहले ही रक्षा कवच लगा रखे हैं। इतना कहकर जोर जोर से हंसने लगा। देराज बोला, सरपंच कुछ भी कर ले, आज तू नहीं बचेगा, बदला लेकर ही रहूंगा। देराज ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसके आर पार नहीं जा पा रहा था। इतने में पीछे से आवाज आई, बेटा ऊपर की खिड़की से जाओ, वहां रक्षा कवच नहीं है। देराज जैसे ही पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि वो उसकी माँ थी। वो अपनी माँ को देखते ही रोने लगा, माँ कैसी हो, इतने दिन कहाँ थी। उसकी माँ बोली, बेटे पहले बदला लो। उसके बाद देराज खिड़की से अंदर गया और सरपंच का खेल खत्म कर दिया। फिर वो अपनी माँ से बोला, कहाँ थी इतने दिन, प्लीज अब मुझे छोड़कर मत जाना। उसकी माँ बोली, बेटा मैं यहीं हूँ, कहीं नहीं जा रही। इतना कहते ही सुबह हो गई और दिन होते ही उनकी आत्मा को मुक्ति मिल गई। अगर आप भी चाहते हो कि अगला वीडियो आपके नाम पे बनाऊं तो चैनल सब्सक्राइब करके कमेंट में अपना नाम लिख दो।